राधे राधे दोस्तों, पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए हम पहुंच गए सोवरी कुंड। तो हमें बताया गया था कि जितना सुबह जाएंगे उतना ही अच्छा दर्शन आगे से होगा। तो हम 4 बजे वहां पहुंच चुके थे। 4 बजे पहुंचने के बावजूद भी हम दूसरी लाइन में बैठे थे। 4 बज रहा था तो अंधेरा भी था, लेकिन लाइट की व्यवस्था यहाँ अच्छे से थी। हमारे सामने 2 जोड़े बैठे थे जिनकी नई शादी हुई थी। वो तिलक लगवा रही थी। मन में बार बार ये भाव आ रहा था कि काश हमें आगे बैठने को मिलता तो अच्छे से दर्शन होता। जैसे लगा लाडली ने सुन लिया और उन कपल को कहीं और बैठने के लिए कहा गया और हम उनके जगह पे एकदम आगे आके बैठ गए। हम इतना खुश हो गए कि क्या बताएं। अब लगा कि बाबा जी का दर्शन एकदम सामने से होगा। जो इच्छा मन में थी अब वो पूरी हो गई। तो हम अब आगे बैठ चुके थे। गुरुदेव के स्वागत में बहुत सारे फूल उनके राहों में भक्तगण बिछा रहे थे। सब गुरुदेव की एक झलक दर्शन पाने के लिए बैठे हुए थे। राधा नाम का कीर्तन कर रहे थे, काउंटर जप कर रहे थे। जो लोग फूल लिए थे उनसे उनके परिकर के लोग ले रहे थे कि कोई गुरुदेव के ऊपर ना फेंके। लगभग 6 बजे के बीच बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। हम मूलन कुछ नहीं लेके गए। इंतज़ार ख़त्म हुआ, गुरुदेव का आगमन हुआ। वो समय एकदम अद्भुत था। उनके मुख पर ऐसा तेज था कि देखकर आंसू नहीं रोक पाई मैं। इतने दिन दर्शन करने की जो अभिलाषा थी आज पूरी हो रही थी। यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुदेव मेरे सामने से जा रहे हैं। उस पल का वर्णन नहीं कर सकती। प्रत्यक्ष हमने उनका दर्शन किया। गुरुदेव तो चले गए पर उनकी छवि मानस पटल पर छाई रही। उस पल को याद करते करते हम चले अपने होटल की तरफ और हमें रास्ते में मिले गोपाल जी जो हाथ जोड़े हुए बैठे थे बहुत प्यारे से। हमने उनका दर्शन किया और फिर आगे बढ़ गए और अब हमें मिले कुछ हरि कीर्तन करने वाले भक्त तो उनकी टोली जा रही थी। मन तो कहा ऐसी टोली के साथ हम भी हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि हमें कल जाना है बरसाना धाम लाडली जी के दर्शन के लिए। तो हम थोड़ा थक भी गए थे तो सीधे हम चलते हैं होटल, कुछ खाते पीते हैं, भूख भी लग गई है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य पे। कल मिलते हैं बरसाना धाम में।